नमस्कार दोस्तों, कॉप 26 की बैठक में हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन पर एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य जो है उसे हासिल कर लेगा। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि भारत नेट जीरो को हासिल कैसे कर लेगा और ये नेट जीरो है क्या। आप रेफरेंस के लिए यहाँ पर द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल देख सकते हैं। नेट जीरो का यह लक्ष्य इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे पहले भारत इसके बारे में कभी भी बात नहीं करता था और आज अचानक से भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने इसके लिए ऐलान कर दी है। इस कारण से वर्ल्ड इस पर इंटरेस्ट दिखा रहा है और भारत इससे बात क्यों नहीं करता था, तो इसके लिए हम इससे पहले एक वीडियो बना चुके हैं। उसका लिंक ऊपर आ रहा होगा, तो आप देख सकते हैं कि भारत नेट जीरो का विरोध क्यों करता था और पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट क्या है उसे आप देख सकते हैं। मैं आपको ब्रीफ में बताना चाहूँ तो भारत इसका विरोध इसलिए करता था क्योंकि नेट जीरो के अंदर 2050 तक सभी देशों को अपना जो टारगेट है वो नेट जीरो कार्बन इमिशन का करना होगा। अर्थात जितना कार्बन इमिट करते हैं उतना ही कार्बन वातावरण से सोखना होगा। तो इसके लिए ही भारत राजी नहीं था क्योंकि हमें आगे बहुत विकास करना है। विकास करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि कार्बन इमिशन होगा। इस कारण से भारत इसके लिए राजी नहीं था। और दूसरा सबसे बड़ा बात कि इससे पहले भी ऐसे बहुत सारे जो एग्रीमेंट है उसे साइन कर दिया गया था, लेकिन जैसा कि आज हम देख सकते हैं कि बहुत सारे देश इस पर काम नहीं करते हैं और ऐसी जो एग्रीमेंट है वो धड़े के धड़े रह जाती है। इस कारण से भारत इसका विरोध करता था। लेकिन आज की जो वातावरण है, हमारी क्लाइमेट है, उसे देखते हुए वह बहुत सारे देशों के द्वारा भारत पे दबाव बनाने के कारण आज हमारे पीएम ने COP 26 की जो बैठक है उसमें पहले ही दिन ये अनाउंस कर दिया कि भारत 2070 तक नेट जीरो इमिशन का जो टारगेट है उसे हासिल कर लेगा। हम देख लेते हैं कि नरेंद्र मोदी ने ये जो ऐलान है वो कहाँ के है। तो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने यह ऐलान सोमवार को 1 नवंबर को ग्लासगो में हो रही जो जलवायु परिवर्तन का शिखर सम्मेलन है उसमें किया है और इसमें 120 से ज़्यादा जो वर्ल्ड लीडर है वे शामिल हुए थे। और हमारे पीएम ने भारत की जो 2070 तक नेट जीरो टारगेट को अचीव करने का जो प्लान है उसे 5 भागों में बांटा है और इसे प्रधानमंत्री ने पंचामृत का नाम दिया है। तो इसमें पहला भाग है भारत 2030 तक अपनी जो जीवाश्म रहित ऊर्जा क्षमता है उसको 500 गीगावाट तक पहुंचाना चाहता है। और दूसरा, भारत 2030 तक अपनी जो 50% ऊर्जा है उसे रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करना चाहता है। और तीसरा, भारत अब से लेकर 2030 तक कुल जो प्रोजेक्ट कार्बन इमिशन में आएगा उसमें 1 अरब टन की कमी करना चाहता है। और चौथा, 2030 तक भारत अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसमें कार्बन इंटेंसिटी को 45% से कम करना चाहता है। और मैं आपको बता दूं कि हमने जो कार्बन इंटेंसिटी है उसे 2005 से 2016 तक लगभग 25% कम करके दिखाया है। और जो लास्ट 5वां है उसमें यही बात बताई जा रही है कि भारत 2070 तक नेट जीरो का जो लक्ष्य है उसे हासिल कर लेगा। तो यह सब बातें प्रधानमंत्री ने पंचामृत के रूप में विश्व के सामने रखी है। और इन सब बातों को बताने के लिए हमारे पीएम ने ट्वीट करके भी दिखाया है कि हमारा जो 5 लक्ष्य है उसे हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो आप यहाँ पर हमारे पीएम का जो ट्वीट है उसे देख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि भारत के द्वारा कितना उत्सर्जन किया जाता है। तो हम अगर दुनिया के तहत देखें तो दुनिया के 3 सबसे बड़े कार्बन उत्सर्जक देशों के बीच में भारत भी आता है। पहले नंबर पे चीन आता है, दूसरे पे अमेरिका और तीसरे पे भारत आता है। लेकिन अगर हम यूरोपीय संघ को मिला देंगे तो तीसरे नंबर पे यूरोपीय संघ आएगा, उसके बाद चौथे नंबर पे भारत आएगा। लेकिन हम जैसे कि जानते हैं कि यूरोपीय संघ कोई देश नहीं है, इस कारण से उसको चौथे नंबर पे रखा गया है और भारत को तीसरे नंबर पे। ऐसा नहीं है कि भारत हमेशा इमिशन करते आया है, भारत कई मामलों में वर्ल्ड से अच्छा है। जैसे कि हम देखें कि जनसंख्या के हिसाब से भारत का जो प्रति व्यक्ति उत्सर्जन का जो दर है वो बहुत सारे अमीर देशों के मुकाबले काफ़ी कम है। अगर हम 2019 का जो डाटा है उसे देखें तो भारत का प्रति व्यक्ति इमिशन का जो हिसाब है उसमें 1.9 टन उत्सर्जन था। लेकिन हम वहीं अमेरिका का देखें तो उसके आंकड़े के हिसाब से 15.5 टन प्रति व्यक्ति इमिशन अमेरिका करता है। और वहीं अगर रूस को देखें तो 12.5 टन प्रति व्यक्ति इमिशन करता है। और ऐसा नहीं कि भारत ने नेट जीरो का लक्ष्य अकेला रखा है, हमारे साथ साथ चाइना ने भी इस लक्ष्य को रखा है। चाइना ने इस लक्ष्य को 2060 तक पूरा करने का रखा है और अमेरिका ने इस लक्ष्य को 2050 तक पूरा करने का जो लक्ष्य रखा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अमेरिका ने इसके लिए अभी तक कोई कानून पारित नहीं किया है, लेकिन उनका लक्ष्य है जो 2050 तक का है। साथ ही साथ यूरोपीय संघ के जितने देश हैं उन्होंने भी 2050 तक का जो लक्ष्य रखा है। लेकिन इसी का जो विरोध भारत कर रहा था और इसको ठीक करने के लिए भारत ने 2050 को छोड़कर 2070 का लक्ष्य रखा है। इसके बीच ही हम जितना विकास करना होगा हम कर लेंगे। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए जागृत को एंड आल्सो प्रेस बेल आइकन। जय हिंद, जय भारत एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो।